हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। आज हम न्यू सिलेबस मराठी की फर्स्ट पोएम पढ़ते हैं। तो ये जो पोएम है ना बच्चों, तुकडोजी महाराज, संत तुकडोजी महाराज जो थे, उन्होंने लिखी है। ये पूरी जिंदगी ना बच्चों सिर्फ समाज सेवा की है, लोगों को संभाले, लोगों को प्यार किए, और मतलब इन्होंने लोगों के लिए सिर्फ भला ही की है। बहुत अच्छे इंसान थे ये। तो इनकी जो पैदाइश है, जब ये बॉर्न हुए, वो 1909 में पैदा हुए, और 1968 1968 में उनका देहांत हो गया। आप समझ गए? तो इन्होंने आजादी देखी है, इन्होंने हम लोगों का जो अंग्रेज थे वो वक्त देखा, उसके बाद में हमारी आजादी देखी। तो ये वैल्यू जानते हैं, आजादी की वैल्यू जानते हैं, लोगों के वैल्यू जानते हैं। चलो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। वो गांव गांव जाकर बच्चों क्या करते थे, लोगों को समझाते थे, नया एक मैसेज देते थे कि देश से प्यार करने का, एकजुट से रहने का, ठीक है, और समाज सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का, प्यार मोहब्बत से रहने का, ठीक है। वो मतलब उन्होंने एक मंडल भी शुरू किया, समाज सेवा मंडल, ठीक है, जिसमें लोगों की, पीड़ित लोग जो आते थे ना, जो बीमार है, परेशान है, जो गरीब है, जो जैसे भी बच्चे, जो भी लोग आते थे ना, उनकी क्या करते थे, वो उसमें मदद करते थे, उनकी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। उन्होंने एक क्रांति दीप, एक ये बुक उन्होंने एस्टेब्लिश की है। अनुभव सागर एक ये बुक भी थी उनकी, बहुत जो फेमस थी। इन्होंने स्ट्रिक्टली सबसे कहा है कि लोगों देखो, अगर अच्छे से जीना है, ठीक है, अगर हमको देश की भलाई करनी है, सोचनी है, हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो हमको यहाँ से जाति भेद हटाने होंगे, हमको यहाँ पर छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ये भेद हटाना होगा, हमें एकजुट होके रहना होगा, ठीक है। और हम लोग को हमारा एक ही नेम होगा, हमारा एक ही एम होना चाहिए बच्चों, देश, हमारा भारत, हमारा देश, ठीक है। तो ये हमारा एम होना चाहिए, इसी के लिए प्रार्थना करें, इसी की भलाई का सोचे, इसी को आगे कैसे बढ़ा ये सोचने, ये हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए बच्चों। इन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया और अच्छा इंसान लोगों को बनने में बहुत मदद की, ठीक है। चलो चलते हैं इनकी जो पोयम है इसकी तरफ। या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे, देव वरची असा दे। इसका मतलब बंधु भाई मतलब भाईचारा। इस भारत में अभी भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि इस भारत में बंधु भाव, यानी कि जो एकजुट का जो रहती है ना, जो एकता रहती है हमारे देश में। हमारे देश में देखो कई धर्म जाति है ना, कितने टाइप्स के लोग रहते हैं, कितने जाति के लोग रहते हैं, सब एकजुट होके रहते हैं ना बच्चों। तो ये जो चीज है ना, भगवान से कहते हैं कि ये ऐसे ही रहने दो। हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसु दे, ठीक है। मतभेद दसु दे। अब क्या नहीं चाहिए, मतभेद नहीं चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा जो सर्व पंथ, पंथ मीन्स जात पात, संप्रदा मीन्स हमारी जो कल्चर है, ठीक है। संप्रदाय मीन्स हमारा जो कल्चर है, ये सब हमको ऐसे ही चाहिए। इसमें हमको लड़ना नहीं, हमको एक दूसरे से मिलजुल के भाईचारे से रहना, ये भगवान इसी तरह से ये रहने दे। समझ गए बच्चों? और नेक्स्ट स्टोरी में है, चलो बच्चों, नांदो तो सुखे गरीब अमीर एक मतानी, एक मत होना चाहिए, एक मत मतलब एक ही गोल होना चाहिए, ठीक है। मग हिंदू असो क्रिश्चियन व हो मुसलमान, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका एक मत होना चाहिए, सबका एक गोल होना चाहिए, हमारा देश, ठीक है। क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, हमारे प्यारे देश में रहते हैं, इंडिया में, हिंदुस्तान में रहते हैं। ओके बच्चों। स्वतंत्राय सुखाया संकल्प माझी वसुदे, देववरची असादे। इसमें पोएट कहना चाहते हैं, संत तुकडोजी महाराज कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहे। और हमें जो आजादी मिली ना, बहुत कष्ट बहुत तकलीफ से मिली बच्चों। तो हमको क्या करना चाहिए, आजादी की खुशियों को हमेशा कायम रखना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गए बच्चे? चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा एम हमारा देश और उसकी मोहब्बत, उसका प्यार होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों, थर्ड स्टेंजा है। संकटास कळो मानवता राष्ट्र भावना, हो सर्वस्थळी मिळुनी सुमादय प्रार्थना, उद्योगी तरुण वीर शीलवान दिसू दे, हे देवरची आसा दे। संत तुकडोजी महाराज कहना चाहते हैं कि राष्ट्र भावना मीन्स हमारे देशभक्ति, देश प्रेम जो होता है ना, वो हर जगह होना चाहिए। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, है ना, गुरुद्वारा हो, है ना, चर्च हो, जहां पर भी एक ही प्रार्थना होनी चाहिए। किसके बारे में होनी चाहिए?
हमारे देश के बारे में होनी चाहिए। उद्योगी तरुण वीरशीलवान दिसू दे, हर कोई मेहनत करने वाला और वीर मतलब बहादुर। हमारे देश के लोग कैसे होने चाहिए? मेहनती होने चाहिए। हमारे देश के लोग कैसे होने चाहिए? बहादुर होने चाहिए। क्योंकि बच्चों के आलस है, ये किसी को पड़ी ही नहीं देश की, तो कहाँ जाएगा हमारा देश? ठीक है, हमारे देश का हर एक इंसान कैसा होना चाहिए? बहादुर होना चाहिए कि हमारे देश पे कभी भी कोई आंच ना आए। हमारे देश में हम रहते हैं बच्चों, है ना, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और यही खाते हैं, ये हमें खाना पीना रहना सब कुछ देता है। तो हम किसके बारे में सोचेंगे? देश के ही बारे में सोचेंगे ना। तो भगवान इसे इसी तरह से रहने दें। यहाँ के लोगों को हमेशा ताकतवर और यहाँ के लोगों को बहादुर बनाए रखना, मेहनत करने वाला बनाए रखना। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट स्टोरी पर आते हैं। हा जाती भाव विसरून या एक हो आम्ही। जाति भाव, जैसे कि पहले जमाने में, जैसे उस पहले के लोग जो थे ना, जैसे कि छूत अछूत मानते थे, जाति भाव, तुम बड़ी जात के हो हम छोटे जात के, ये मानते। ये सब जाति भाव है ना, उसको विसरू मतलब भूल जाओ, ये सब पुरानी बातें है। हम इंसान है ना, ह्यूमैनिटी है हमारे पास। हमको सबसे मेन हमारा धर्म क्या होगा, है ना, हमारा धर्म सबसे बड़ा मानवता होगा, इंसानियत होगा। अस्पृश्यता समूल नष्ट हो जगतुनी, मतलब ये जो ऊंच नीच भेदभाव है ना, ये सब हमको क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। सबसे बड़ा जो एम हमको रखना है, सबसे बड़ा जो चीजें माननी है हमको, सबको सबसे बड़ी चीज लेके चलनी है ना बच्चों, वो सबसे बड़ी है इंसानियत। ठीक है, हमको मानवता, इसी को हमको लेके चलना है, सब मिलजुल के रहना है। ठीक है, और एकजुट होकर हमको सब जगह अपने देश के लिए दुआ करनी है, एक साथ एकजुट होकर। समझ गए बच्चों? चलो बच्चों आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। हा जाति भाव विसरुनिया एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातानी। हमारी जो जाति भेदभाव है ना बेटा, उनको हमको सबसे पहले विसरू मीन्स भूल जाना चाहिए कि हम जाति में इसमें रह गए। ठीक है, हमारे देश का कौन सोचेगा? ठीक है, हम भेदभाव करते रह गए, है ना, अमीर गरीब करते रह गए, हमारे देश का कौन सोचेगा? ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजों को हमको क्या करना है? ये सबको हमको नष्ट करना है, खत्म करनी है हमारे दिमाग से, इस चीजों को निकाल देना है। ठीक है, खड़ निंदका मनी ही सत्य न्याय वसुदे, एक इंसानियत रहना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए देश में, और न्याय मीन्स, और खड़ निंदका मनी ही सत्य न्याय वसुदे देव वर्ची असदेव, मतलब ये कहने चाहते हैं कि इंसानियत होना चाहिए, दूसरी बात सच्चाई होनी चाहिए, हर लोग सच्चे हों, और इंसाफ न्याय होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गरीब है उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, अमीर है उसके साथ न्याय हो गया। तो ये इंसाफ है ना बच्चों, हर किसी के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमारे देश के लिए भगवान रहने दें। ठीक है, चलिए बच्चों लास्ट स्टोरी पर आते हैं। सौंदर्य रमो घरा घरांत सर्व गिरिया परी, सर्व स्वर्गीया परी, स्वर्ग गिरिया परी। चलो बच्चों लास्ट स्टोरी पर आते हैं। सौंदर्य रमो घरा घरांत स्वर्ग गिरिया परी, ही नष्ट हो दे विपत्ति भीति बोहरी, टुकड़्यास सदा सर्वदा सेवेत कसुदे देव वर्जिया असादे। तो ये कहते हैं कि हर घर में इतनी खुशहाली होनी चाहिए, जो घर कैसा हो जाना चाहिए? स्वर्ग जैसा हो जाना चाहिए। नष्ट हो दे विपत्ति, परेशानी, चिंता, भीति, डर, ये सब चीजें क्या हो जानी चाहिए? नष्ट, खत्म हो जानी चाहिए हर किसी के मन से। टुकड़्यास सदा सर्वदा स्वेत कसुदे, जो टुकड़े जो महाराज हैं, ये कहते हैं कि ये टुकड़े जो की जो बातें हैं वो हमेशा इसी तरह से रहनी चाहिए। हर घर जन्नत होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, हर लोग मिलकर देश के लिए दुआ करनी चाहिए, जाति भेद को मिटा देना चाहिए, इंसानियत और मानवता को ही मेन एम बना के रखना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या है? इंसान है। ठीक है, हम हिंदू नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, हम क्रिश्चियन और सिख ईसाई नहीं है, हम कौन है? हम हमारे देश के रहने वाले हैं। ठीक है, हमारा देश है, हिंदुस्तान है। चलो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।